Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। कुछ साल पहले उद्धव ठाकरे कांग्रेस और महाराष्ट्र में एनसीपी यानी शरद पवार की पार्टी के साथ मिलकर मुख्यमंत्री बन गए थे। यह अद्भुत मेल था नॉर्थ पोल साउथ पोल का। और ये मेल किसने करवाया था? ये मेल करवाया था शरद पवार ने। ऐसी गुगली फेंकी थी कि बीजेपी बगले झांकती रह गई थी और उद्धव ठाकरे, हिंदुत्व की राजनीति करने वाले उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ आ गए थे, शरद पवार के साथ आ गए थे। और अब 2024 का जब विधानसभा चुनाव सर पर है और अब शरद पवार ने एक नई गुगली फेंकी है। शरद पवार दरअसल जो गुगली फेंकी है उसके बाद से नई तरह की अफवाहें उड़नी शुरू हो गई हैं कि उद्धव ठाकरे हो सकता है पलटी मार जाएं, हो सकता है चुनाव के बाद, नतीजे आने के बाद अगर त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बनती है तो बीजेपी के साथ जा सकते हैं, मूल पार्टी के साथ जा सकते हैं। आखिर ऐसी क्या गुगली फेंकी है शरद पवार ने? आखिर ऐसे क्या है उद्धव ठाकरे का दिल का दर्द जिसको शरद पवार समझते हुए भी समझना नहीं चाहते हैं? राहुल गांधी समझ रहे हैं, राहुल गांधी समझ रहे हैं और राहुल गांधी को लगता है वो उद्धव ठाकरे इतनी जिद कर ही रहे हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर देना चाहिए। लेकिन शरद पवार को लगता है कि ना, उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया गया महाविकास आघाड़ी का तो ये बैकफायर करेगा। इसके पीछे वो 3-4 वजह बताते हैं। उनके जो करीबी लोग हैं, जो पॉलिटिक्स समझते हैं महाराष्ट्र में, उनका ये कहना है कि एक तो 2.5 साल पहले जितना उद्धव ठाकरे के प्रति लोगों में दर्द की भावना थी, जितने बड़े विक्टिम कार्ड वो खेल सकते थे 2.5 साल पहले, अब वो स्थिति नहीं रही है। लोकसभा चुनाव में तो पता भी लग गया, वो 17-18 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं और शायद 9 सीटों पर, 7 सीटों पर या 9 सीटों पर जीतते हैं। और इससे अच्छा तो स्ट्राइक रेट एकनाथ शिंदे की शिवसेना का रहता है। दूसरा, अगर कोई बड़ा नेता जनता के बीच 5 साल बाद जाकर ये कहे कि मेरे साथ न्याय करो, मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ, तो जनता बहुत अच्छे से नहीं लेती है। जनता को लगता है कि भाई आपको चुनाव मैदान में तो उतारा हमने इसलिए है कि आप हमारे साथ न्याय करेंगे, हमारे साथ इंसाफ करेंगे, हमारे दुख दर्द दूर करेंगे। और आप रोना लेकर बैठ गए कि हाय शिंदे ने साथ छोड़ दिया, हाय सुप्रीम कोर्ट ने धोखा दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने आधा अधूरा फैसला कर दिया। तो ये चीज़ नहीं जाती। ये आपके माफ़ कीजिएगा, ये आपके समर्थकों के बीच जाता है, समर्थकों के बाहर ये चीज़ नहीं जाती है। तीसरा, अगर ये पूरा चुनाव एकनाथ शिंदे बनाम उद्धव ठाकरे हो गया तो मराठी अस्मिता का क्या होगा? पूरे महाराष्ट्र में एक सार आप जो अभियान चला रहे हैं, महाविकास आघाड़ी जो मुद्दे बना रही है, जो शरद पवार की पार्टी के नेता हैं, जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, जो गठबंधन का शोर है, गठबंधन का बज़ है, गठबंधन से जुड़ी हुई जातियों का आपस में वोट ट्रांसफ़र वाला मामला है, उसका क्या होगा? अगर उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया तो कांग्रेस का कार्यकर्ता या एनसीपी का कार्यकर्ता कहीं ना कहीं तो सोचेगा कि क्या फ़ायदा मेहनत करने का, नेता तो हमारा मुख्यमंत्री बनेगा नहीं। तो शरद पवार की इस बात में दम लगता है कि सभी पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ें, मजबूती से चुनाव लड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने की कोशिश करें और उसके बाद माफ़ कीजिएगा, और उसके बाद जिसके सदस्य ज़्यादा होंगे वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। यहाँ उद्धव ठाकरे के मन में हिचक है कि मान लीजिए कांग्रेस के सदस्य ज़्यादा आ गए तो कांग्रेस बहुत अच्छा कर चुकी है लोकसभा चुनाव में, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। 13 और 1 निर्दलीय 14 लोकसभा सीटें जीत कर आई है और उनको सीटें बहुत कम मिली थी चुनाव लड़ने के लिए। इसके अलावा कांग्रेस का बहुत फैलाव बहुत है विदर्भ इलाके में, दूसरे इलाकों में वो बड़े संगठन उनका मजबूत है।
तो और सीटें भी वो ज़्यादा लड़ेगी। आज की तारीख में जो लेटेस्ट सूचना आ रही है उससे पता लग रहा है कि कांग्रेस 103 से 104 कुछ सीटें हो सकती हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे 90-95 सीटें पर हो सकते हैं। 81 सीटों पर शरद पवार की पार्टी हो सकती है। बाकी कुछ सीटें इधर उधर जा सकती हैं। बीजेपी खेमे की तरफ से खबर आ रही है कि 151 बीजेपी, 86 एकनाथ शिंदे की शिवसेना और 53 एनसीपी अजीत पवार वाली एनसीपी की पार्टी। अब मुझे नहीं मालूम इसमें से कितना एग्जैक्ट फिगर है, ये बदलता रहेगा जब तक अधिकृत रूप से घोषणा नहीं होती, क्योंकि दोनों तरफ कहा जा रहा है, महाविकास आघाड़ी में भी कहा जा रहा है कि सब 288 में से 250 260 सीटें तय हो गई हैं, 20-25 फंसी हुई हैं। महायुति में भी माना जा रहा है कि 288 में से 28-30 सीटों को छोड़कर बाकी चीज़ें तय हो चुकी हैं, और फिर उसके बाद एग्जैक्ट फिगर भी दी जा रही है। जब कुछ सीटें दोनों तरफ से फंसी हुई हैं तो एग्जैक्ट फिगर कैसे दी जा सकती है? और जब सीटें फंसी हुई हैं, इसका मतलब कि मामला अभी अधर में लटका हुआ है। खैर, इस बिंदु पर वीडियो कभी अलग बनाएंगे एक आध दिन बाद। लेकिन अब मोटे तौर पर जो हम बात कर रहे थे शरद पवार की स्ट्रेटेजी की और राहुल गांधी की स्ट्रेटेजी की, उद्धव ठाकरे की स्ट्रेटेजी की, माफ कीजिएगा, राहुल गांधी बीच में फंस गए हैं। राहुल गांधी किसी तरह चाह रहे हैं कि एक शरद पवार को मनाया जाए कि जैसे तैसे कोई एक उपाय निकाला जाए जिससे कि घोषणा अधिकृत रूप से भी नहीं करनी पड़े कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे, और लोगों तक ये पहुंच भी जाए कि अगर महाविकास आघाड़ी जीतता है तो सबसे प्रबल संभावनाएं उद्धव ठाकरे के ही मुख्यमंत्री बनने की। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया तो उनकी तुलना एकनाथ शिंदे से होने लगेगी, और एकनाथ शिंदे ने पिछले 2.5 साल वाले एकनाथ शिंदे नहीं रहे हैं। 2.5 साल में उन्होंने अपने आप को काफ़ी सुधारा है। पैसा कमाते बहुत हैं तो खर्चते भी बहुत हैं, खुश भी बहुत लोगों को करते हैं, थोड़ी ग्रिप भी बनाई है। मराठों के आंदोलन के दौरान भी थोड़ी ग्रिप बनाई है। फिर आप मुख्यमंत्री रहते हैं तो आपका ऑरा भी बढ़ जाता है, आपकी स्ट्रेटजी भी कुछ ज़्यादा शार्पन हो जाती है, और कुल मिलाकर आपके व्यक्तित्व में बड़ा बदलाव आ जाता है। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे का खेल शरद पवार ज़्यादा खराब कर रहे हैं या संजय राउत जैसे नेता खराब कर रहे हैं, जो बड़बोलापन है, जो दलित नेताओं का अपमान कर देते हैं, जिन्होंने कांग्रेस के लिए कह दिया कि ये कांग्रेस के नेता हर बात आलाकमान से पूछते हैं। अरे भाई, आपकी पार्टी जो शिवसेना में भी तो आपकी आलाकमान उद्धव ठाकरे है, शरद पवार भी तो आलाकमान है, बीजेपी में भी तो आलाकमान है, हर जगह आलाकमान से पूछ कर ही तो फैसला किया जाता है। तो देखना बड़ा दिलचस्प हो गया है कि महाराष्ट्र का चुनाव जो खुला खेल फर्रुखाबादी में बदलता जा रहा है, उसमें आखिर होगा क्या। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।